फैमिली कैसा होना चाहिए, फैमिली के अंदर क्या क्या होना चाहिए और फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, वो सारे चीज एक सीरीज की थ्रू से 1-2 हफ्ते तक फैमिली के बारे में बोलने के लिए मुझे परमिशन अगुवाई दे रहा है। तो इसलिए मैं एक मॉडल फैमिली करके आपके सामने मैसेज देने के लिए तैयार हूँ। फैमिली के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो ऐसा है कि आजकल के समय के अंदर हम लोग देखेंगे तो फैमिली के अंदर बहुत सारे झगड़ा है, बहुत सारे लड़ाई है, एक दूसरे के साथ जमते नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे तो जो शादीशुदा है वो लोग डाइवर्स रेट, द रेट ऑफ डाइवर्स इन द होल वर्ल्ड इज क्रॉसिंग 4.2। मतलब 1000 लोगों की फैमिली के अंदर लेके जाएंगे तो 4.2% लोग आर गोइंग फॉर डाइवर्स। डाइवर्स करके फैमिली को तोड़ने का काम ज्यादा चल रहा है। पहले जो भारत देश के अंदर ये जो डाइवर्स का सिस्टम थोड़ा कम था, बट अभी इंडिया आल्सो इज हेडिंग टुवर्ड्स 4.2%। तो ये सोचने की बात है। और उसमें से मैंने ऐसा सुना और ऐसा पढ़ा कि क्रिश्चियन फैमिलीज के अंदर भी ज्यादा डाइवर्स रेट बढ़ते जा रहा है। So all this is because the family, घर के अंदर जो कुटुंब है वो परिवार बराबर नहीं रहेंगे, परमेश्वर की प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, तब परिवार के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा बोला जाता है, a good family is one that lines up biblical with biblical principles। मतलब वचन के अनुसार, वचन की प्रिंसिपल्स के अनुसार और वचन की डॉक्ट्रिनल के अनुसार और वचन की अप्लाई करते हुए अपना लाइफ को चलाने वाला क्रिश्चियन फैमिली एक अच्छा क्रिश्चियन फैमिली हो सकेंगे, एक मॉडल फैमिली हो सकेंगे। अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने हम लोग को परिवार के अंदर बहुत सारे रिश्ते लोगों को हम लोग को दिया, मम्मी पापा, भाई बहन और एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशंस भी हम लोग को दिया है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स है, नीस है, नेफ्यू है, कजन ब्रदर्स है, एंड देन आंटी है, अंकल है, बहुत सारा है। ये सारे चीज हमारा मैरिज के अंदर एक एक्सटेंडेड फैमिली दिया है। बट लेट अस फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर इंटरनल फैमिली, पापा मम्मी और भाई बहन के हम लोग कंसंट्रेट करेंगे और उसके बारे में हम लोग कुछ सीखने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो बाइबल के अंदर और परमेश्वर की उद्देश्य भी ये है कि प्राइमरी प्रिंसिपल फैमिली के लिए, फैमिली यूनिट के लिए परमेश्वर ने एक करार, एक कमिटमेंट किया है। तो ये कमिटमेंट की थ्रू से परिवार चलाना चाहिए और ये जो कमिटमेंट है ये लाइफ टाइम है, पूरा जिंदगी भर तक हम लोगों को ये कमिटमेंट, ये करार परमेश्वर के साथ चलाना चाहिए और परिवार के अंदर ये प्राइमरी प्रिंसिपल हम लोग को चलाना चाहिए। तो ये हम लोग थोड़ा हम लोग देखने के लिए प्रयत्न करेंगे। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर, एक मसीह की कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर ये होना चाहिए कि फैमिली के अंदर हर एक व्यक्ति क्या बोलता है कि मसीह के अंदर होना चाहिए, मतलब उद्धार पाना होना चाहिए। दे शुड बी रियल क्रिश्चियन, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, अ ट्रू बिलीवर। इसका मतलब एक ट्रू रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट इज विद द लॉर्ड इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट, एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है परिवार के अंदर। अगर आपकी परिवार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर की अनुग्रह नहीं किया या परमेश्वर की उद्धार नहीं पाया, तो ये जो क्वारंटाइन के टाइम में एक अच्छा मौका है कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए सुसमाचार प्रकट करने के लिए और तुम्हारा जीवन की व्यवहार के थ्रू से उनको परमेश्वर तक आप ले आ पाएंगे। तो ये अच्छा मौका हम लोग लेके परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो परमेश्वर ने परिवार के अंदर एक माता पिता या हस्बैंड और वाइफ को और चिल्ड्रन को एक अपॉइंटेड रोल्स दिया है। रोल्स मतलब एक जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी परमेश्वर को एक एक व्यक्ति को दिया है और रोल्स को हम लोग को फुलफिल करना चाहिए। तो विल सी व्हाट आर द रोल्स टुडे। आज की संदेश के अंदर आपको थोड़ा बेसिक्स मिलेंगे एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स में थोड़ा और गहराई में फैमिली के बारे में आप लोग को समझाना चाहता हूँ। तो ये जो फैमिली हम लोग देखेंगे, तो व्हाट इज अ फैमिली।
जब फैमिली को देखेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग ऐसा बोलता है अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड और फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट, एक साथ में रहना इज अ फैमिली. Don't misunderstand again. I want to be very clear on this. A group consisting of father, mother, and their children. That's all. That is the first unit of the family. And all the other people who are the extended family, let it be your grandfather, grandmother, your any other people, they come under extended family. We need to remember this thumb rule. First, हमारा family के अंदर wife, husband and the children will come as a unit. This is the dictionary meaning. ये समझ में आना चाहिए. And the second meaning what I got it from the Webster is all descendants of a common ancestor. एक common ancestor के थ्रू से आया हुआ है व्यक्ति को family बोला जाता है. When you come to the corporate family, we can take this into account. Descendant from our ancestor. मेरा दादा परदादा और ऐसा देखते देखते जाएंगे. बाइबल के हिसाब से हम लोग ये भी बोल सकता है कि we are the children of God from Adam, या अब्राहम की संतान की हम लोग आए हुए. So a common ancestor को हम लोग को मिला. So family is God's covenant arrangement. Family is God's covenant arrangement where two people, male and female, are joined in one flesh. एक husband and wife, या एक male and female joined together as one flesh, as it is written in Genesis chapter 2 and verse 24. उत्पत्ति का दूसरी अध्याय 24 की कलम में ऐसा लिखा है, For this cause man shall leave his father, his mother, and shall cleave to his wife, and they shall both shall be one flesh. एक परिवार बनने के लिए उनकी माता पिता को छोड़ के बीवी के साथ जुड़ के एक शरीर और एक आत्मा बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए. So that is the basics of a family. So ये family कहाँ शुरू हुआ था? Where did this family start? जैसे आप सब लोग को मालूम है कि फैमिली स्टार्टेड, इट गॉट इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड. परमेश्वर खुद उन्होंने इंस्टीट्यूट किया है. कहाँ पे? एदेन वाटिका के अंदर. एदेन वाटिका के अंदर इनको इंस्टीट्यूट किया है. यहाँ पे दो वचन मैं बोलना चाहता हूँ. उत्पत्ति चैप्टर 1, जेनेसिस चैप्टर 1 26 से लेकर 31 तक हम लोग देखेंगे. तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, and he said to man to be fruitful and to multiply, and he declared that it is good. ये अच्छा है करके उन्होंने बोला. That is one thing that he has started. And the second thing, उन्होंने आदम को देख के, आदम was looking for a helper, एक सहाय के लिए ढूंढ रहा था. तो परमेश्वर ने उनकी सहकारी को बनाया. आदम की साइड से, रिब से उन्होंने निकाल के मैरिज इंस्टीट्यूट किया. So this is how the family began, and they both together they started बिल्डिंग द फैमिली. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरुआत करें. सो दिस इज हाउ द फैमिली बिगन. एक परिवार शुरुआत होता है. सो फैमिली का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फैमिली? पर्पस क्या है कि वचन के अंदर लिखा है कि उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 28. कैन समबडी रीड? उत्पत्ति 1 का 28 कलम हम लोग पढ़ेंगे. जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 28. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ. देखो, यू कैन सी उन्होंने ऐसा बोला कि मल्टीप्लाई और फिल द अर्थ और फूलो और फलो, बी फ्रूटफुल. और उसको अपने वश में करने के लिए बोल रहे हैं. ही इज आस्किंग टू फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट. So this is the purpose of the family. एक फैमिली को पर्पस ये है. So clearly और कुछ गहराई में हम लोग थोड़ा देखने के लिए. तो मैरिज is talking about in Genesis chapter 1 and verse 28. उन्होंने ऐसा बोला है कि continuing the covenant through procreation. Procreation मतलब एक हस्बैंड और वाइफ को प्रोक्रिएट करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर दिया, वो भी मैरिज के थ्रू से. प्रोक्रिएट करने का मतलब उत्पन्न करने के लिए, बच्चों को पैदा करने के लिए और फिल करने के लिए, अर्थ को फिल करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और ये पूरा संसार को सबड्यू करने के लिए. मल्टीप्लाई, फिल एंड सबड्यू. सो दिस इज द
पर्पस ऑफ द फैमिली, ये पर्पस को हम लोगों को याद रखना चाहिए और ये पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोग प्रयत्न करना चाहिए। हर चीजों के अंदर जब भी हम लोग कुछ भी काम करता है, we need to see that we fulfill these things, and the purpose of the family also gives for a sexual union. पहले कोरिन्थी 7वीं अध्याय 3री वचन से 5वीं वचन हम तो पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी 7th chapter verse 3 onwards will read। पहले कोरिन्थी 7वीं अध्याय 3री कलम से 5वीं कलम तक हम लोग पढ़ेंगे। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, राइट, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश में और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो ये कहता हूँ कि वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो। राइट, ओके। इफ यू रीड दिस 7th चैप्टर, पहले वचन से लेके हम लोग करीबन 16 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। पौलुस ने कोरिन्थियंस को मैरिज की प्रिंसिपल्स बोलता है। तो लेटर ऑन आप घर में थोड़ा टाइम लेके ये प्रिंसिपल्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। एंड देन पुराने नियम के अंदर भी एक्सोडस चैप्टर 20 निर्गमन का 20वीं अध्याय 14 वचन के अंदर भी बोला था कि सेक्सुअल शुड बी रिलेशन शुड बी इन प्योरिटी, शुद्ध होना चाहिए। So this is the purpose of the main purpose of the family, the basic purpose है फैमिली के लिए। ये हम लोग को जानना चाहिए और इसके हिसाब से हम लोग को करना चाहिए। अभी now we'll come to see what are the roles of the family members, husband and wife का roles क्या है, उनका concerns क्या है। So husband and wife का roles देखेंगे। Husband is the head, ये हम लोग को जानना चाहिए और मालूम होना चाहिए। We should understand this, that husband is the head of the family। 1 Corinthians chapter 11 and verse 3, पहले कोरिन्थी 11वीं अध्याय 3री वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे और बाइबल खोल के देख के हम लोग पढ़ेंगे। अपना बाइबल्स खोल लीजिए और देख लीजिए। अगर आप मोबाइल्स में देख रहा है या गैजेट्स के अंदर भी देख रहा है तो खोल के पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सो 1 कोरिन्थी चैप्टर 11 and verse 3 मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद कोई हिंदी में पढ़ेंगे। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट क्राइस्ट इज द हेड ऑफ एवरी मैन। एक तो याद रखना चाहिए, ये तो हायरार्की परमेश्वर ने दिया है। ख्रिस्त ने मनुष्य के ऊपर अधिकार है। एंड देन मैन इज द हेड ऑफ वुमेन एंड गॉड इज द हेड ऑफ क्राइस्ट। तो ये वचन को थोड़ा समझ में आए और हिंदी में कोई पढ़ लीजिए। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। मसीह होना चाहिए। किसका? पुरुष का सिर मसीह होना चाहिए। एंड देन और स्त्री का सिर पुरुष है। तो स्त्री का सिर कौन होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। मतलब वाइफ का सिर हस्बैंड होना चाहिए और हस्बैंड का सिर क्रिस्त होना चाहिए और क्रिस्त का सिर परमेश्वर होना चाहिए। So God should be that. So ये जो हायरार्की जो दिया हुआ है, this you should understand and we should behave in this way only, in this pattern only हम लोगों को व्यवहार करना बहुत जरूरी है। Husband should be a leader. Husband is a leader in the family. जैसे Genesis chapter 18 and verse 19, उत्पत्ति का 19 की कलम में हम लोग पढ़ेंगे। Genesis chapter 18 and verse 19, उत्पत्ति తెలుగు में उसको आदि कांडम बोलता है। आदि कांडम 18వ అధ్యాయము 19వ వచనము। ओके, Genesis chapter 18 and verse 19 मैं पढ़ूंगा। For I have chosen him in order that I have chosen him whom man that he may command his children, his household after him, to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, in order that Lord may bring upon Abraham what he has spoken about him। अब्राहम की ब्लेसिंग्स आने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को इस कमांड दिया। क्या कमांड दिया था?
हाँ हिंदी में। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहेंगे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा होना चाहिए। So the husband should act like a leader, एक लीडर की तरह से, एक अगुवाई, एक नायक की तरह से उन्होंने व्यवहार करना चाहिए। He should be a good leader, a good steward of the family, husband, and he should lead the whole family. And then wife के बारे में आप जब आएंगे तो wife is subject to husband, मतलब अधीन होना चाहिए। Colossians chapter 3 and verse 18, कोलोसी का तीसरी अध्याय 18वीं कलम में हम लोग देख पाएंगे। और सेम चीज हम लोग एफएसी 5 का 22, 23 और 24वीं कलम के अंदर भी हम लोग उसको कंफर्म कर सकेंगे। तो Colossians chapter 3 and verse 18, he says, wives, be subject to your husbands as it is fitting in the Lord. हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहना चाहिए, अपना अपना पति को अधीन रहना। वाइफ्स हैव टू लर्न दिस सब्जेक्शन। तो सब्जेक्शन बहुत परिवार के अंदर बहुत कम ही मिलता है, तो बहुत ध्यान से ये करना चाहिए कि पत्नी, वाइफ शुड बी सबमिटेड टू हस्बैंड and husband should love the wife. Husband is to love his wife. प्रेम रखना चाहिए, जैसे Ephesians chapter 5 verse 25 में लिखा है, husband love your wives. कैसे प्रेम करना चाहिए? As just Christ loved the church. कलीसिया को मसीह ने कैसे प्रेम किया था, और वैसे ही एक हस्बैंड ने वाइफ को प्रेम रखना चाहिए। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया को कैसे प्रेम किया था? उन्होंने इतना प्रेम किया था कि उन्होंने प्राण भी उन्होंने अर्पण किया था। वैसे हम लोग को हस्बैंड्स को वाइफ को प्रेम करना सीखना चाहिए। सो दिस इज कंसर्निंग ऑफ द हस्बैंड एंड द सेक्सुअल ड्यूटी। देखेंगे तो जैसे हम लोग पढ़ा कि फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 7 एंड वर्स 3 के अंदर he has to fulfill his duty and wife has to fulfill her duty। तो प्यूरिटी के बारे में भी हम लोग देखा कि we are not supposed to commit adultery, okay? And then concerning children, बच्चे के बारे में हम लोग जब देखेंगे, बच्चे क्या करना चाहिए? ऑनर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये पुराना नियम के अंदर भी एक आज्ञा है, 10 आज्ञाओं के अंदर एक आज्ञा है। एक्सोडस चैप्टर, निर्गमन का 20वीं अध्याय 12वीं कलम, कोई पढ़े 10वीं अध्याय 20वीं अध्याय 12वीं कलम। एक्सोडस, ऑनर योर फादर एंड मदर करके कोई पढ़ लीजिए हिंदी में। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। राइट। अगर ये जो वर्स को एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 12 को दूसरा और एक वर्जन के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके अंदर ऐसा लिखा है, दिस कमांडमेंट विद अ प्रॉमिस, ऑनर योर फादर एंड मदर, दिस इज अ कमांडमेंट विद प्रॉमिस। एक वायदा के साथ दिया हुआ एक आज्ञा है। तो ये इट इज वंडरफुली गिवन, यू नो, द ऑनर करना चाहिए, मम्मी पापा को ऑनर करना चाहिए विद थॉट, हमारा सोच में। वी हैव टू ऑनर आवर पेरेंट्स विद द वर्ड, हमारा बोलने से हम लोग उसको आदर करना चाहिए। और हम लोग सम्मान करना चाहिए मम्मी पापा को जेस्चर की थी। 3 चीजों के अंदर से हम लोग को मम्मी पापा को आदर करना चाहिए या सम्मान करना चाहिए। कैसे? कौन सा है? हमारा सोच में, थॉट्स में, हमारा वर्ड में, हमारा बोलने में, और हमारा जेस्चर्स में, हमारा चाल चलन में। ये 3 चीजों के अंदर परमेश्वर को ऑनर करना चाहिए। बच्चों क्या करना चाहिए? ऑनर करना चाहिए। किसको ऑनर करना चाहिए? माता पिता को ऑनर करना चाहिए। माता पिता को ऑनर करना चाहिए करके बोलेंगे तो जनरली वी थिंक दैट जस्ट इमीडिएट पेरेंट्स को आदर करना चाहिए। अगर नहीं से फॉर एग्जाम्पल आई एम मैरिड, तो मैं शादीशुदा हूँ, तो मेरा मम्मी पापा को
आदर करना चाहिए, वो बराबर है। उसके साथ साथ जब शादी हो जाता है, मेरा फैमिली एक्सटेंड हो जाता है, मेरा सास और ससुर भी आ जाएंगे, my father-in-law and mother-in-law भी आ जाएंगे, and they are also supposed to be honored in the same way how I honor my father and mother. ये जो दोनों को लागूकरण करता है, वाइफ को भी लागूकरण करता है और हस्बैंड को भी लागूकरण करता है। कैसे? हमारा परिवार के अंदर हम लोग देखेंगे तो, हमारा लाइफ के अंदर हम लोग देखेंगे, अपना परिवार को बहुत प्यार करने के लिए अपना मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं। जब उनकी मम्मी पापा को प्यार करने के टाइम में आएंगे तो हम लोग थोड़ा विचित्र हो जाता है, थोड़ा पीछे हट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड लव बोथ फादर एंड मदर, father-in-law and mother-in-law in the same way, जैसे तुम्हारा मम्मी पापा को सम्मान करता है। यहूदी के अंदर एक कल्चर है उन लोगों को, जैसे क्या करता है, सेवा करने मतलब ऑनर करना, उन लोगों को सेवा करना मतलब क्या करते थे आपको मालूम है? मम्मी पापा को और सास ससुर को, उन लोगों को जूते उतारना, उनको खाना सर्व करना, खाना खिलाना, उनके कपड़ा डालना, उनके कपड़ा निकालना और उनकी सेवा करने में ये मम्मी पापा को करते हैं, वैसे ही फादर और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी करना चाहिए। सो दे हैव टू मेंटेन दैट एंड मेक देम कंफर्टेबल, ये ऑनर करना। सो इफ यू आर ऑनरिंग दिस, उसके साथ एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या है? There is a promise. What is the promise? You will have बहुत दिन तक रहने long life. You will be given long life. दीर्घ आयुष्य दिया जाएगा पर जब हम लोग अपना मम्मी पापा को सम्मान करेंगे तो। ओके, मम्मी पापा जब बोल रहा हूँ, अगर आप शादीशुदा है, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, फादर मदर फादर इन लॉ मदर, ऑल दिस फोर टुगेदर इज अ कंप्लीट फादर एंड मदर। ओके, यू नीड टू डू दैट। उन लोगों को सम्मान करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बच्चे क्या करना चाहिए? एंड दूसरा, वन मोर थिंग दे हैव टू डू। फर्स्ट वन इज दे हैव टू ऑनर देयर फादर एंड मदर। सेकंड वन दे हैव टू ऑनर इज सेकंड वन दे हैव टू डू इज ओबीडियंस। एफिशिएंस चैप्टर 6 और वर्स 1, एफएससी का 6 का 1 वचन में हम लोग देखेंगे तो बच्चे क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए, पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, एंड दैट इज राइट, ये सही है। के बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनना चाहिए, क्योंकि यह उचित है। उचित है, इट इज राइट। आज्ञाकारी बनना चाहिए। वॉट एवर पेरेंट्स टेल दैट चिल्ड्रन हैव टू डू, उनको ऑनर करना चाहिए और ओबे भी करना चाहिए। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। और चाइल्ड रेयरिंग के अंदर हम लोग देखेंगे तो फादर को खास करके ऐसा बोल रहा है कि 6th चैप्टर एफिशिएंस का 4th वर्स में, फादर्स डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर बट ब्रिंग देम अप इन डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन। अच्छी तरह से उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करके, उन लोगों को क्या बोलता है कि डिसिप्लिन करके परमेश्वर की भाई के अंदर उन लोगों को लेके आने का जिम्मेदारी पेरेंट्स का भी बन जाता है, रेयरिंग का भी बन जाता है। ओके, मेरे साथ अभी निकाल के पढ़ेंगे हम लोग रोमी का किताब 13वीं अध्याय, फर्स्ट वर्स, रोमन चैप्टर 13 एंड वर्स 1। Romans chapter 13 and verse 1. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. जो कोई अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया गया है, वो अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया है। अगर तुम कोई नौकरी में कर रहा है, God has given you a boss, वो अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने कोई तुम्हारा ऊपर जिम्मेदारी रखा है, God has allowed that। अब अगर तुम्हारा लाइफ के अंदर परमेश्वर ने ये व्यक्ति को पति बनने के लिए दिया, he gave the authority, it has been ordained by God, परमेश्वर ने दिया, उसको हम लोगों को निभाना बहुत जरूरी है। Therefore, whoever resist this authority, अगर ये अथॉरिटी को रेसिस्ट करने के लिए प्रयत्न करेंगे और उसको खिलाफ जाने के लिए प्रयत्न करेंगे, ये मान लीजिए, it is telling, the word of God is telling that you are going against God's appointed, मतलब परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है तुम। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए और परमेश्वर को और हमारा माता पिता को ऑनर करना चाहिए। ऑनर के बारे में देखेंगे तो 6 क्लासेस ऑफ ऑनर हम लोग बाइबल के अंदर मिलता है। 6 क्लासेस टू ऑनर। तो जल्दी से जल्दी ये 6 ऑनर्स मैं बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। 6 ऑनर, 6 ऑनर सम्मान करना क्या क्या है? ऑनर योर फादर, फर्स्ट वन,
एंड सेकंड वन इज ऑनर योर मदर। ये मत्ती का 19 की 19 में हम लोग को मिलेंगे, मत्ती की 19 की 19 के अंदर हम लोग को मिलेंगे, एंड लूक चैप्टर 18 एंड वर्स 20 के अंदर भी हम लोग को मिलेंगे। क्या मिलेंगे कि अपना माता पिता को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज ऑनरिंग अदर्स। बाइबल के अंदर लिखा है, सो ऑनरिंग अदर, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 10। कोई पढ़े रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 10। Let me join this two, honoring others and honoring all people. Honoring others and honoring all people. पहले पत्रस दूसरे अध्याय 17th वर्स। कोई पढ़े? या पढ़े। रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। अरे भाईचारे प्रेम से एक दूसरे के साथ स्नेह रखना चाहिए। अभी पहले पत्रस दूसरे अध्याय 17th वर्स, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 17। पहले पत्रस दूसरे अध्याय 7वीं कलम हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे भी लिखा है कि ऑनर ऑल पीपल एंड ऑनर द किंग्स एंड रूलर्स। ओके, पढ़ लीजिए। और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो। पहले पत्रस दूसरे अध्याय 17 कलम। सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरना चाहिए, राजा का सम्मान करो, राजा का सम्मान करना चाहिए। ऑनर, सम्मान मतलब ऑनर करने का, जो बातें कहाँ पे आता है, 6 क्लासेस के आ जाता है। फादर, मदर, अदर, ऑल पीपल एंड रूलर। उसके साथ साथ पहले तिमोथी 5वीं अध्याय 3री कलम के अंदर, पहले तिमोथी 5वीं अध्याय 3री कलम के अंदर बोलता है कि ऑनर द विडोज, मतलब विधवाओं को भी हम लोग को क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। उन लोगों को आदर करके परमेश्वर की ये करना चाहिए। तो आइडियली एक क्रिश्चियन, एक मसीह का फैमिली कमिटेड होना चाहिए। और कमिटेड किसके साथ कमिटेड होना चाहिए? टू क्राइस्ट एंड हिज सर्विसेज। तो परमेश्वर की यीशु मसीह के साथ कमिटमेंट होना चाहिए और उनकी सेवा में कमिटमेंट होना बहुत जरूरी होता है। एंड सेकंड वन, हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन आर टू फुलफिल देयर गॉड अपॉइंटेड रोल्स। परमेश्वर दिया हुआ जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। अगर ये पूरा नहीं करेंगे देन पीस या शांति तुम्हारा घर के अंदर नहीं होगा, हार्मोनी नहीं होंगे, और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चलते रहता है और एक दूसरे के साथ अलग अलग रहते हैं। अभी ये जो क्या बोलता है, लॉकडाउन की टाइम के अंदर मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। जब परमेश्वर ने फैमिली के साथ रहने के लिए मौका दे रहा था, तो फैमिली के साथ नहीं रह रहा है, मगर अलग अलग चीजें हम लोग करते जा रहे हैं। एक एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व होते नहीं जा रहा है। बच्चे अपना रूम में, माता किचन में, पापा दूसरा रूम में या टीवी के सामने या उनकी मोबाइल के सामने अपना काम कर रहा है, मगर साथ में कोई काम नहीं कर रहा। साथ में मिलके प्रार्थना करना चाहिए, साथ में सब कुछ काम करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट टाइम हम लोग को मिला है। हम लोग सब मिलके अपना रोल है ना साथ में करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एवरीथिंग यू डू साथ में करो। अगर तुम्हारा बच्चे किसी के साथ चैटिंग कर रहा है, do it together. Let your father and mother and other members also sit together and chat together. Sit together and chat together. तुम्हारा दोस्त के साथ भी चैटिंग करो या किसी के साथ भी चैटिंग करो, सब साथ में करना चाहिए। अगर मम्मी कुकिंग कर रहा है किचन के अंदर, सब साथ में करने का है। मम्मी पकाएंगे, हम लोग कटिंग करेंगे, कोई डिश वॉश करेंगे और कोई झाड़ू पोछा लगाएंगे, मतलब एवरी वन टुगेदर हम लोग साथ में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। ऐसा करेंगे देन परमेश्वर की प्रिंसिपल्स को हम लोग बराबर मेंटेन कर पाएंगे और परिवार के अंदर एक यूनिटी रहता है। देन वी कैन एक क्रिस्त जो हेड होता है परिवार के अंदर, ए फैमिली ऐसा बिहेव करता है। They will start behaving like this and without adhering this biblical principles. अगर ये कुछ biblical principles बाइबल के अंदर जो है हम लोग अपना फैमिली के अंदर लागूकरण नहीं करेंगे, the home will suffer. परिवार बहुत सफर होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और आने वाले दिन में अगर आपके बच्चे बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अगर लड़की है और कोई दूसरे परिवार के अंदर साथ जाएंगे, उनके साथ बराबर मेल मिलाप नहीं होंगे और वो 10-15 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर दौड़ के फिर वापस आएंगे।
बोलते हैं मेरे को जम नहीं रहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, हम लोग अपना बच्चों को साथ में काम करने के लिए हम लोग करना चाहिए। एंड फाइनली आई वांट टू कंक्लूड एंड टेल यू दैट पुटिंग क्राइस्ट एट द सेंटर ऑफ योर फैमिली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तुम्हारा परिवार के अंदर ख्रिस्त को पहले प्रथम स्थान रखना चाहिए। ही शुड बी द सेंटर, सबके पहले स्थान उसको देना चाहिए। एंड दूसरा, तुम्हारा मैरिज द सेकेंड स्पॉट में आना चाहिए। मैरिज मतलब तुम्हारा स्पाउस विल स्टैंड इन द सेकेंड स्पॉट। ये याद रख लीजिए, योर मैरिज मतलब, एंड दिस स्पाउस जो जिसके साथ तुमने शादी किया, यहाँ पे गॉड के बाद he or she should be the first preference. He or she should be the first preference. Even your children cannot come in between your relationship between husband and wife. Husband and wife के बीच में even the children cannot come. I am telling it once again. Even बच्चे भी नहीं आना चाहिए. Number one. Number two, your parents also should not come in between the wife and husband relationship. First and foremost. So you should be very careful, and this is the first one of the wonderful principle in the family. अगर ये पालन करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो एक स्पाउस मतलब मियाँ बीबी के साथ समझना शुरुआत होगा और बीबी मियाँ को समझने के लिए शुरुआत होगा। And with the guidance of their parents, उनके साथ कर सकेंगे, but they both should be together. And third one is guarding your heart, mind and ears. जैसे हमारा फोकस होना चाहिए परमेश्वर की वचन के ऊपर फोकस होना चाहिए। परिवार हम लोग अपना हार्ट एंड माइंड एंड ईयर ऑलवेज शुड बी फोकस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन के ऊपर फोकस होना चाहिए, नॉट ऑन वर्ल्डली थिंग। हमारा करियर के ऊपर और बाकी जो चीजें है उसके से ज्यादा हम लोग इसमें होना चाहिए। एंड प्रिपेयरिंग योर चिल्ड्रन टू सर्व, अभी से हम लोग को बच्चों को सेवा करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए और परमेश्वर को सेवा करने के लिए, दो सेवा बच्चों को हम लोग को सिखाना चाहिए। परिवार के अंदर ये जाना बहुत जरूरी है। डूइंग थिंग्स टुगेदर एज फैमिली, मैंने पहले बोला था ना, फैमिली के साथ सब साथ में मिलकर प्रार्थना काम करना चाहिए। जनरली हम लोग सोचते हैं कि साथ में क्या क्या काम करते हैं, हम लोग प्रार्थना करने के लिए साथ में आ जाता है प्रार्थना करना। ओके, वेरी गुड, फाइन। बट बाकी चीजों, वचन पढ़ने में साथ में पढ़ो, खाने के टाइम में साथ में करो, काम करने के टाइम में साथ में करो, वेकेशन में जाने के साथ में जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग जाएंगे या अलग अलग काम करेंगे, साथ में करेंगे तो बहुत अच्छी बन जाते हैं और फैमिली साथ में रहेंगे। और मैंने एक बुक के अंदर पढ़ रहा था कि फैमिली को एक विजन स्टेटमेंट होना चाहिए, एक विजन स्टेटमेंट होना चाहिए। उसमें बाइबल के अंदर लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए ना, हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्स 2। हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्स 2। ये पढ़ेंगे तो अच्छा रहेंगे। एक विजन स्टेटमेंट हम लोग को होना चाहिए, और जिसको शादी नहीं हुआ वो लोग भी ये सारे चीज याद रखना चाहिए। जैसे तुम्हारा जो रोल के हिसाब से होता है, वो रोल को निभाने के लिए हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए, और आने वाले दिन में हम लोग प्रयत्न करना चाहिए। ओके, हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्स 2, राइट इट डाउन करके लिखा है, राइट डाउन योर विजन स्टेटमेंट करके हबक्कुक में लिखा है। कोई हिंदी में पढ़े? हबक्कुक पुराना नियम में है। पढ़ लीजिए, हबक्कुक chapter 2 and verse 2. It says here, the Lord answered me, write the vision, make it plain on a tablet, so he may run who reads it. తెలుగులో ఉంది వాళ్ళది. యెహోవా నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను, చదువువాడు పరిగెత్తుచు చదువు వీలగినట్లు నీవు ఆ దర్శన విషయమును పలక మీద స్పష్టముగా వ్రాయుము. నీవు ఆ దర్శన విషయమై పలక మీద స్పష్టంగా రాయము. मतलब regarding the vision you need to write the vision. Your vision statement will be there. तुम्हारा विजन स्टेटमेंट आप लोग लिखने के लिए आप लोग को प्रयत्न करना चाहिए। फैमिली के लिए विजन स्टेटमेंट मैं अभी सीखा है, हिंदी में पढ़े, पढ़ लीजिए।
दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। राइट, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहाँ पे कोई मोबाइल है किसी का, ये मोबाइल रिंग हो रहा है। ये भी एक परिवार के अंदर एक चीज हम लोग को याद रखना चाहिए कि जब प्रेयर में होता है, ये ध्यान रख लीजिए, ये एक हैबिट बना लीजिए कि जब मैं प्रेयर में होता है, तुम्हारा दोस्त को या तुम्हारा रिलेटिव को, इन लोग को ये बोलना चाहिए, मैं ये टाइम में प्रेयर में रहता हूँ, तू कॉल मत करना मुझे, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा और मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, मैं प्रेयर में है। दिस इज अनदर हैबिट आल्सो फैमिली के अंदर होना चाहिए, सब साथ में करने के लिए। द वर्ल्ड शुड नो, परमिट, दुनिया को मालूम होना चाहिए हम लोग कैसे चलते हैं। तो अगर मैं खुद अब जब प्रेयर में हूँ, अगर समझो मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, मैं फोन आया, मैं फोन उठा के बात करूंगा तो कैसे होता है? इट इज नॉट द राइट मैनर। ये नहीं सिखाना चाहिए। ये हम अपना बच्चों को बोलना चाहिए, सिखाना चाहिए, टीच देम ऑल दिस। और खुद हम लोग खुद जब चर्च चलता है, कोई फोन कॉल आता है तो उठा के चला जाएंगे, तो वही जो चीज बच्चे भी सीखेंगे। यू आर इन प्रेयर टाइम, दिस इज एन अपॉइंटमेंट विद गॉड, परमेश्वर के साथ। हफ्ते में 2 घंटे हम लोग चर्च के अंदर बैठते हैं, तो गिव फुल फ्लेज्ड टाइम, गिव अ फुल फ्लेज्ड टाइम टू गॉड। तो ये करना चाहिए। एंड देन एक क्या बोलता है, अफ्रीकन कहावत है, इट सेज क्रिएटिंग ए विलेज, फैमिली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्रिएटिंग ए विलेज। It is a African proverb. It says it takes a village to raise a child. एक विलेज पूरा, मतलब विलेज को क्या बोलता है? एक गांव एक बच्चों को परवरिश करने के लिए बनता है। तो हम लोग एक विलेज जैसा होना चाहिए, मतलब पूरा सब साथ मिलके करना चाहिए। फाइनली गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10 में हम लोग पढ़ के हम लोग आज के लिए हम लोग बंद करेंगे। और हर हफ्ते फैमिली के साथ, फैमिली के लिए और बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ हम लोग सीखने के लिए जाएंगे। ओपन होम कैसा होना चाहिए, फैमिली के अंदर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, ये सारी चीज में आने वाले हफ्तों के अंदर बताने के लिए मुझे परमिशन ने अगुवाई किया था। इस रीति से मैंने प्रिपेयर किया। गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10 भाई हिंदी में पढ़े। इसलिए जहाँ तक अवसर मिलेंगे हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम लोग भलाई करना चाहिए। ओके, दिस इज द आउटसाइड द फैमिली। तो इनसाइड द फैमिली हम सब लोग साथ में रहना चाहिए और भलाई करना जरूरी है। तो पहले अपना फैमिली के अंदर भलाई करना आता है, तब दूसरे लोगों को भलाई करना सीखेंगे हम लोग। नहीं तो अपने अंदर भलाई करना नहीं आता है और बाहर जाके भलाई करने के लिए कोशिश करेंगे, और केवल दिखावट होता है, तो पहले अपने अंदर, परिवार के अंदर भलाई करना सीखो। अपना बीवी को भलाई करना सीखो, अपना बच्चे को भलाई करना सीखो, अपना हस्बैंड को भलाई करने के लिए सीखो। कभी भी आपका वाइफ को नजदीक में लेके आके उसको भलाई करो, क्या चाहिए, क्या सर्व कर सकता हूँ आज मैं, बच्चों को पास चाहिए और बच्चों को बोलिए क्या सर्व कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ मैं। बच्चे माँ बाप को बोलना चाहिए, पापा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता, क्या चाहिए मुझसे, मम्मी क्या चाहिए मुझसे, ऐसा होना चाहिए। परिवार को एकदम सीधा रखेंगे तब परमेश्वर अपना परिवार को साथ में रखेंगे। सो वी नीड टू बी टुगेदर। जैसे वो कहावत है, सबको मालूम है कि द फैमिली दैट प्रेयर्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। ये क्वारंटाइन के टाइम के अंदर परमेश्वर ने हम लोग को एम्पल टाइम दिया है कि परिवार को सुधारने के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, परिवार को सुधारने के लिए परमेश्वर ने ये समय हम लोग को दिया है। कोरोना वायरस की एक वजह निकाल के परमेश्वर ने हम लोग को इकट्ठा किया, खास करके विश्वासी लोगों को। अपने आप को परखो, अपना परिवार को परखो, sit together. Many times we make a mistake that we all of us together we don't sit and worship the Lord. परमेश्वर को स्तुति नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, सब साथ में नहीं करता है। Let us make it a practice. ये पूरा हफ्ता ये प्रैक्टिस
करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। उसके बाद आगे क्या करना चाहिए, फैमिली का और भी जिम्मेदारी क्या है, और भी प्रिंसिपल्स क्या है, और भी डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट्स क्या है, और प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए। मैं खुद सीख रहा हूँ और कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, और कुछ मेरा मेंटर से निकाल के उन लोगों को पूछ के मैंने कुछ आपके सामने लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और हम सब ये समय सदुपयोग करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।